नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। मुंबई से किस्सा कुर्सी का में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुंबई नॉर्थ सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी की और यहां से दो बेटियां अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए जुटी हुई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूनम महाजन और प्रिया दत्त की। पूनम महाजन प्रमोद महाजन की बेटी हैं, वहीं प्रिया दत्त स्वर्गीय सुनील दत्त की बेटी हैं, जिन्होंने दोनों ने राजनीति में अपना एक मुकाम हासिल किया था। दुर्भाग्य से दोनों मंच पर नहीं है, दोनों इनवाइटेड थी, लेकिन दोनों ने आना उचित नहीं समझा। क्यों उचित नहीं समझा, इसका कारण हम आपको बताएंगे, इसके कारण की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं कृष्णा हेगड़े जी, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, अबू फरहान आजमी जो कि खुद कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हेमंत बिरजे जो कि शिवराज पार्टी से हैं, और हमने बीजेपी के लिए ये कुर्सी खाली छोड़ी हुई है। हम इंतजार कर रहे हैं कि उनका कोई प्रतिनिधि या फिर पूनम महाजन यहाँ पर आए, जैसा उन्होंने हमें प्रॉमिस किया था, और इंतजार तब तक रहेगा जब तक हमारा ये शो चलता रहेगा। सबसे पहले कृष्णा हेगड़े जी, प्रिया दत्त जी टेलीविजन पे बड़ी शाय है, ऐसा क्यों? कांग्रेस ने तो उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखा है। प्रिया दत्त जी बिल्कुल शाय नहीं है टेलीविजन से। पहले दिन से मेरा कंफर्मेशन था और कंफर्मेशन के मुताबिक मैं खुद आया हूं, और हमेशा अगर इस एरिया में प्रिया दत्त जी का रैली चल रहा है आज, और इस हिसाब से वो नहीं आ सकी, और जो पहले दिन से मेरा कंफर्मेशन था वो हिसाब से मैंने मेरा कमिटमेंट और कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट पूरा किया। फरहान आजमी जी, कितनी जगह आपकी सीधी टक्कर हुई है लाइव डिबेट पर प्रिया दत्त जी से? देखिए, हमने तो शुरू से मांग की है कि ये डिबेट्स होनी चाहिए, ताकि आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट से सवाल करें तो उसका जवाब देने के लिए कैंडिडेट खुद वहां पर स्वयं होना चाहिए। आज किसी और के माध्यम से वो अपना मैसेज भेजें तो ये जनता जानती है, जिस तरीके से वो गैर हाजिर रही है पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी से पिछले 10 सालों में, आज वो गैर हाजिर हर डिबेट से। हर पत्रकार उनको फोन लगाता है तो फोन काट दिया जाता है, और ये एग्जाम्पल है, पूरी जनता देखे आज कि प्रिया दत्त जी शर्मा करके नहीं आ रही हैं। आज वो कॉफी पीती हैं भगवा झंडे लोगों के साथ में ताज लैंड्स एंड में। स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, मांग करते हैं उस चैनल से कि उसको चलाएं, दिखाएं किस तरीके से। आज कॉफी पीने का उनके पास वक्त है, लेकिन जनता की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रिया दत्त जी के पास वक्त नहीं है। प्रिया दत्त जी के पास वक्त नहीं है। हेमंत बिरजे जी, राजनीति में आना, फिल्मी पर्दे से आपने ये सफर भी तय कर लिया, लेकिन आप देख रहे हैं राजनेताओं के नारे, वादे और इरादे। आपका क्या कहना है दोनों महारथियों के गैर हाजिर होने पर? सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, मैं दत्त साहब से बहुत प्रेरित हूं, जो मेरे आदर्श है। मैं राजनीति में उनके साथ में बहुत काम किया है, लेकिन मैंने देखा प्रिया दत्त को लोगों ने दत्त साहब के नाम पर 10 साल दे दिए, लेकिन उनको कोई भी डिबेट में अभी तक मैंने देखा नहीं है। उनके पास वक्त नहीं है, ना वो काम कर सकती है। और बाकी रहे पूनम महाजन, वो उनका भी ऐसा नहीं आई, तो मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। उनको यहाँ होना चाहिए, जनता आपसे सवाल पूछेगी। तो इवन प्रिया दत्त को भी सवाल पूछे होते, बहुत सारे काम उन्होंने किए नहीं। बहुत सारे काम उन्होंने किए या नहीं किए? कृष्णा हेगड़े जी, बड़ा सवाल यहाँ पर। आरोप हमेशा लगता है कि 4 साल 11 महीने वो गायब रही, खाली 12वें महीने आई प्रचार करने के लिए। उससे पहले प्रिया दत्त कहाँ थी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी ने देखा ही नहीं। क्या है, सच है? नहीं है? हाँ, बटी हुई है जनता। नहीं बोल रहे लोग। अच्छा, नहीं बोल रहे, बटी हुई है जनता। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आऊंगा, मैं आप सबके पास आऊंगा, कि जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं इस एरिया में, कल जिसका ओपनिंग है सांता क्रूज विक्टोरी चेंबूर लिंक रोड, इसके पहले मिलन सबवे फ्लाईओवर जो 25 साल किसी ने नहीं किया, 1200 घरों का पुनर्वसन करके उनको नया घर देके 401 करोड़ रुपए के लागत से 4 एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया, शहीद स्मारक बांधी, एक्सकलेटर रेलवे स्टेशन पर लगाया, भवेश कुमार परमार को पाकिस्तान जेल से रिहा कर यहाँ पर फिर से लेके आए। ये सब जो काम है ये प्रिया दत्त जी के सपोर्ट से हुआ है, और ये जो बेबुनियाद जो आरोप है कि प्रिया दत्त जी नहीं है, ये गलत है। और प्रिया दत्त जी हर हफ्ते 2 या 3 बार अपने ऑफिस में लोगों को मिलती है, उसके बाद शाम को अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों को मिलते हैं। मैं खुद एक विधायक हूं उनके एरिया से। अगर प्रिया दत्त जी ने काम नहीं किया होता, विधायकों ने इस एरिया में काम नहीं किया होता, तो 25 साल से कांग्रेस लगातार बार यहां से विधायक और खासदार नहीं जीते होती। फरहान ये कह रही हैं कि प्रिया दत्त जी हफ्ते में रोज अपने लोगों से मिलती हैं, सुबह कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से घर में मिलती हैं, शाम को कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती हैं। मैं इनसे मांग करूंगा कि ये तो बिल्कुल जवाब शायद दे दें, लिख के लाए होंगे, जैसे यहाँ पर तमाम कांग्रेस के लोग आए हैं यहाँ पर ताली पीटने के लिए। तो मैं प्रिया दत्त से डायरेक्ट सवाल करूंगा कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की सारे वार्ड्स के आप नंबर बता दें मुझे।
जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी, सारे वार्ड्स के नंबर मुझे आप बता दें। 10 साल से राज कर रही हैं यहाँ पर, कॉर्पोरेटर इनका, एमएलए इनके और सांसद भी इनका, फिर भी प्यासे लोग पड़े हुए हैं, नलों में पानी नहीं है, गटरें वैसी ही बह रही हैं, लोगों के एसआरए का पूरा स्कैम। आज एफआईआर हुए हैं इनके एमएलए के ऊपर, और यही एफआईआर अगर आम आदमी पे हो जाता अब तक कि उसको पीट करके अंदर कर दिया होता। इनके एमएलए बाबा सिद्दीकी साहब आज जितने तमाम वांटेड क्रिमिनल्स के साथ में नोट बांट रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, बिरयानी बांटी जा रही है, तो मैं मांग करता हूं कि इनको पहले अरेस्ट किया जाए। जो शैतान है, शैतान की जान जो है तोते में है, इस तोते को पहले अंदर किया जाए, शैतान अपने आप खत्म हो जाएगा। तोता कौन है भाई? ये तोता बाबा सिद्दीकी तोता है आपका? ये गलत आरोप है। बाबा सिद्दीकी जब माडा के चेयरमैन थे तो कोई एक प्रोजेक्ट में एक एफआईआर लगी थी। इस बात को 12 साल हुए, उसके बाद 12 साल से बाबा सिद्दीकी विधायक है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। जो आरोप इन्होंने लगाया है जब माडा के चेयरमैन, वो 12 साल पहले के थे, और वो जो भी एफआईआर है, इट इज नॉट अ स्ट्रांग एफआईआर। वो एक स्ट्रॉन्ग एफआईआर होती है। देखिए एफआईआर जो है पुलिस स्टेशन में, एफआईआर जो तो अगले दिन जी एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एफआईआर जो होता है वो अलग अलग सेक्शंस का होता है। कोई सेक्शन नरम होते हैं, कोई सेक्शंस कड़क होते हैं। जो नरम के ऊपर लगे हैं, ये जो एफआईआर है वो नरम एफआईआर है, और इनके उस स्कैम में उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो आपके कांग्रेसी नेता कहाँ है? आप अकेले लेकर के चल रहे हैं उनको, बाकी नेता कहाँ है कांग्रेस के? बताइए। डांट के उनको डांटा जा रहा है। हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी आरिफ नसीम खान साहब इतने बड़े नेता हैं, उनको डांटा जा रहा है। मैं जानता हूं कि उनके जो कार्यकर्ता है और हमारे नहीं करेंगे, प्यार से वोट मांगा जाता है, डरा करके नहीं। ऑफिस के ओपनिंग में आए और सभी जो हमारे विधायक है कांग्रेस पार्टी के, वो सक्षम है, वही नहीं, लेकिन अलग एरिया के विधायक सुरेश शेट्टी, अलग एरिया के विधायक नवाब मलिक, अलग जो दूसरे हमारे राष्ट्रवादी से तो अलग बातें करनी है। आज हेल्थ का बड़ा स्कैम चल रहा है के जो विधायक है मलिक कामले, सभी ने प्रियदर्शी का प्रचार किया। चले, सभी ने प्रचार किया, आपकी बात हम मान लेते हैं, लेकिन हेमंत बिरजिया आप एक नई पार्टी से हैं, आपको क्या लगता है किस चीज के लिए आप वोट मांगेंगे मुंबई में? जी दीपक जी, ऐसा है, मैंने भारत नगर का दौरा किया, मैं एक एक झोपड़े में गया, वहां कम से कम 2 से 2.5 लाख वोटर है, और हर घर में हमने गया और औरतें रो रही थी, गालियां दे रही थी। उनके लिए पानी का बंदोबस्त नहीं है, टॉयलेट नहीं है, कचरा वैसे ही पड़ा हुआ है यहाँ। और सेंटा क्रूज जो स्लम है उसका वादा 1996 में किया गया था, 1.25 लाख स्लम है वहां पे, अभी तक उनके साथ कोई काम नहीं हुआ। इस एरिया में यहाँ के अपने एमएलए कांग्रेस के इनसे नाराज है, इन्होंने खुद बॉयकॉट किया हुआ है इनको। कांग्रेस के नेता दीपक जी, कांग्रेस के नेता पहले स्लम बसाते हैं, फिर उस पर नाम लगाते हैं अपने नेताओं का, जैसे इंदिरा नगर, इंदिरा गांधी नगर, नरगिस दत्त नगर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आज सुनील दत्त जी की जो इज्जत और जो गुडविल थी इस क्षेत्र में, जिसके कारण समाजवादी पार्टी ने कभी यहाँ प्रत्याशी नहीं उतारा, आज मैं कहता हूँ समाजवादी पार्टी सुनील दत्त जी का इज्जत फिर से करके दिखाएगी किस तरीके से इतने महान व्यक्ति की इज्जत की जाती है। नरगिस दत्त नगर को भी इन्होंने बेच डाला। बाबा सिद्दीकी 2005 में, शेट्टी साहब एक हैं जो कांग्रेस के बहुत फंडर हैं, जो फंड करते हैं कांग्रेस को पीछे से, आज उनके साथ में 2005 में एग्रीमेंट किया गया, अभी तक के डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर। आज इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है बिल्डर से हो नहीं पा रही है। आज बिल्डर पॉलिटिकल जो माफिया है उसके तहत हमको धमकी भेजी जा रही है। आज हमको तमाम अंडरवर्ल्ड से धमकी आ रही है, राजन गैंग से, रवि पुजारी गैंग से, कि इसके खिलाफ आवाज उठाया तो आपको गोली मार दी जाएगी। आज बिल्डरों के खिलाफ आवाज उठाया तो आपको यहाँ गोली मार दी जाएगी। तो यह मांग करते हैं पुलिस से इन्वेस्टिगेशन की जाए कि बाबा सिद्दीकी का अंडरवर्ल्ड से क्या संबंध है, आज राजन से इनका क्या संबंध है, कांग्रेस का अंडरवर्ल्ड से क्या संबंध है, बताइए क्या संबंध है आपका अंडरवर्ल्ड? कोई संबंध नहीं है, इनका आरोप है, धमकी आ रही है। और मैं बताना नहीं चाहता हूँ कि पहले क्या हुआ था 1993 के बाद, तो बहुत मैं नहीं बताना चाहता हूँ, बता दीजिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इलेक्शन है ये बाबा सिद्दीकी का इलेक्शन नहीं है। बाबा सिद्दीकी बांद्रा के विधायक है, ये इलेक्शन है प्रियदर्शी जी का और पूनम जी का और विकास के मुद्दे से भटक कर दूसरे सब आरोप प्रत्यारोप लगाकर और दूसरे सब एलिगेशन लगाना, ये ठीक बात नहीं रहेगा। जो ठीक बात रहेगा, लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोगों के लिए क्या विकास कर सकते हैं, लोगों के लिए हम क्या सुविधा कर सकते हैं, वो जो बात है वो मेन मुद्दा है और उसके लिए मेन मुद्दा रखना। एक काम बताएं प्रियदर्शी जी ने, कोई एक
बता दिया मैंने। चार मेरे कैमरे में मेरे साथ एक कैमरा चलता है दीपक जी, आप उस कैमरे में जो है मैं रिलीज करूंगा एक शॉर्ट फिल्म बना करके। टॉयलेट बनाया है, दरवाजा नहीं लगाया, टॉयलेट्स बनाया है, छत नहीं लगाई। आज औरतें अपनी साड़ी का पल्लू लगा लगा करके टॉयलेट इस्तेमाल कर रही हैं, बच्चे नलों पर पानी भर रहे हैं, बीएमसी के स्कूलों में कॉन्डम पैकेट्स, ड्रग की सिरिंज पाई जा रही हैं, रातों में वहां पर प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। आर पाटिल जी को अभी अपनी कुर्सी छोड़ देना चाहिए। ये वही आर पाटिल है, वही कांग्रेस सरकार है 26/11 के बाद। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी हादसाएं होती रहती हैं। आर पाटिल जी का या प्रिया दत्त जी का कोई परिवार वाला आज ताजमहल में या उस बड़े होटल में मरा होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1993 के राइट्स के बाद सिर्फ सुनील दत्त साहब ने इस्तीफा दिया और वो गरीबों के लिए लड़े। मैं बताना चाहता हूँ दूसरा कोई नेता नहीं आया मुंबई का करेंगे। एक इंसान मर चुका है, उनकी मृत्यु हो गई है, वो लेट और इतने इज्जतदार इंसान का आप नाम हमेशा मट्टी में मिलाते रहते हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। दत्त साहब का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। प्रिया दत्त को दत्त साहब ने जो अच्छे काम किए थे उसकी वजह से 10 साल तक लोगों ने उनको चुन के दिया। लेकिन ये बाबा सिद्दीकी जो है, बाबा सिद्दीकी जो है ये इसका मेन राइट हैंड है और सारे गलत काम जो है बाबा सिद्दीकी करता है। आज सारी से 1,71,000 मतों से पहली बार प्रिया दत्त जी को चुना, दूसरी बार 1,70,000। लेकिन ये बाबा सिद्दीकी का नाम बार बार क्यों आ रहा है? मुझे पता नहीं बाबा सिद्दीकी का गलत काम करता है। बाबा सिद्दीकी स्लम रिहेबिलिटेशन में बिल्डरों को प्लॉट देता है। इसका नाम हेमंत बिरजे भी ले रहे हैं, फरहान भी ले रहे हैं। मस्जिदों का सौदा किया गया है, मस्जिदों का सौदा किया है बाबा सिद्दीकी और प्रिया दत्त ने। मुझे नहीं लगता ये आरोप ही है और मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कुछ होता तो बाबा सिद्दीकी के ऊपर कार्रवाई होती, लेकिन ऐसा कोई कार्रवाई हुई नहीं है और ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। एलिगेशन लगाने का मतलब ये नहीं है, आप जाए एलिगेशन लगाने का मतलब प्लान उठा करके देखें। कांग्रेस ने प्रिया दत्त जी ने जो बीएमसी का प्लान होता है वो झूठा प्लान पहले दिया, जब आरटीआई करके सही प्लान निकाला और उसको जूम इन किया गया तो जो कंपनी का प्लान सबमिट किया है बाबा सिद्दीकी और पिरामिड बिल्डर्स और उसमें प्रिया दत्त जी का भी स्टेक है। आज वहां से मस्जिद को हटाया जा रहा है। आज ऐसी बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ फायर ब्रिगेड जा नहीं सकती, वहाँ लिफ्ट खराब पड़ी हुई है, 1,000 लोग रह रहे हैं सारे में, लेकिन लिफ्ट नहीं काम कर रही है। आज सीनियर सिटीजन दीपक जी 6-6 महीने से नीचे नहीं उतरा है क्योंकि लिफ्ट खराब है। तो ये देन है कांग्रेस सरकार की, ये देन है कांग्रेस सरकार की। लेकिन हम आपको बताते हैं बीजेपी की प्रत्याशी पूनम महाजन को यहाँ पर आना था, लेकिन न तो वो आई न उनका रिप्रेजेंटेटिव, और इसीलिए हमने कुर्सी खाली छोड़ रखी है। जनता से सवाल पूछना चाहेंगे। पीछे कौन कौन सवाल पूछना चाहता है कृपया अपना हाथ उठा दीजिए। हाँ, किससे पूछना चाहते हैं बताइए। फरहान आजमी जी से सवाल कहना चाहता हूँ कि पहली बात मुझे इनके कहना है कि ये टीका कर रहे हैं। ये डिबेट है उत्तर मध्य का, ये बाबा सिद्दीकी जी और इनके खुद के पर्सनल जो वाद है क्या पता नहीं मुझे वो निकाल रहे हैं। उन्होंने पहली बात विकास के बारे में बोलना चाहिए। और फरहान आजमी जी इलेक्शन के जो डिक्लेयर होने कैंडिडेचर डिक्लेयर होने के पहले कहाँ थे और उनका एड्रेस क्या है और वो रहते कहाँ है? इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है वो पहली बात। फरहान आजमी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है, उनको विकास का मालूम नहीं है। विकास क्या है उनको सिर्फ बांद्रा में आके पार्टी करना उन्हें वही पता है, सिर्फ वही पता है। फरहान आजमी आपका जवाब मेरा एक जवाब है इनसे। फरहान आजमी क्या कर रहे थे मैं पूछना चाहूंगा, प्रिया दत्त क्या कर रही थी जब प्रीति राठी को बांद्रा टर्मिनस में अटैक से एसिड अटैक किया गया? वो बेचारी को हॉस्पिटल, मसीना हॉस्पिटल आप आए थे क्या वहां पर? क्या आपका कॉर्पोरेटर आया था क्या? आज महिला की सेफ्टी की बात करती हैं ये। प्रीति राठी अगले दिन दम तोड़ दी। प्रीति राठी के पिता इनके पास मिलने गए, इन्होंने खारिज कर दिया मिलने से। हम लोगों ने 10 लाख का उनको प्रॉमिस किया। डॉक्टर माचिस वाला मसीना हॉस्पिटल में हम लोग गए, अगले दिन प्रीति राठी दम तोड़ दी। उसके 4 दिन के बाद 3 साल की बेचारी बुशरा वहां पर एक बस के नीचे आके कुचल जाती है। इनके कॉर्पोरेटर से भीख मांगते हैं कि एक स्पीड ब्रेकर बना दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे ये शरद शेट्टी के साथ में। शक्ति मिल का रेप केस हो, प्रिया दत्त जी ने हमेशा ये देखा है, जनता ने देखा है प्रिया दत्त जी ने क्या हमेशा उठाती रहेंगी। इनके कॉर्पोरेटर से भीख मांगते हैं कि एक स्पीड ब्रेकर बना दीजिए, लेकिन नहीं करेंगे ये शरद शेट्टी के साथ में। शक्ति मिल का रेप केस हो, प्रिया दत्त जी ने हमेशा ये देखा है, जनता ने देखा है प्रिया दत्त जी ने क्या हमेशा उठाती रहेंगी। प्रिया दत्त जी ने देखा है। नहीं, वो तो उन्होंने खाली टीवी पे उठाया है, साउंड बाइट दिया है खाली। आज जमीनी लड़ाई कोई लड़ रहा है, साउंड बाइट दिया है। समाजवादी पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी हवाई कबूतर की तरह हेलीकॉप्टर से प्लेन में जा रहे हैं, प्लेन से हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। उन्होंने बिल भी पार्लियामेंट में पास किया। नहीं, साउंड बाइट
उन्होंने दिया है खाली टेलीविजन को, और पार्लियामेंट में बिल उन्होंने नहीं पास किया, सरकार ने करवाया है। बिल्कुल, लेकिन समर्थन सरकार ने करवाया। सवाल नहीं, अंतर समझिए, दोनों में समझिए। पीछे से एक सवाल है, वहां जाऊंगा। कानून बनाना सरकार का काम होता है, एमपी सिर्फ उसमें शामिल होता है। आपका सवाल? मेरा सवाल है कृष्णा हेगड़े जी से कि आपकी केंद्र में भी सरकार है और स्टेट में भी सरकार है, और मुंबई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके चिघाड़ रहा है, चिल्ला रहा है। ना आपके पास रोड की सही सुविधा है, ना आपके पास ट्रांसपोर्टेशन की सही सुविधा है, और जितने भी लोग, चाहे वो रोड से ट्रेवल कर रहे हो, चाहे वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हो, हर दिन मरमर के ट्रेवल करते हैं और मरमर के जीते हैं। इस पर आपके सारे प्रोजेक्ट जो है रोड से रिलेटेड 3 साल में पूरे होने वाले प्रोजेक्ट 6 साल में पूरे हो रहे हैं। इस पर आपका क्या जवाब है, मैं जानना चाहता हूँ। बताइए कृष्ण हेगड़े जी, वाजिब सवाल है। बताना चाहता हूँ कि 80 करोड़ रुपए के लागत से मिलन सबवे फ्लाईओवर हमने बनाया, 401 करोड़ रुपए के लागत से 4 एलिवेटेड फ्लाईओवर हमने बनाया, मोनो रेल का उद्घाटन होने जा रहा है, मेट्रो रेल का उद्घाटन होने जा रहा है, राजीव गांधी सी लिंक हमने बनाया है। ऐसे अनगिनत प्रोजेक्ट महाराष्ट्र मोनो रेल को इन्होंने रिलायंस के नाम पे क्यों कर दिया? आज मोनो रेल को रिलायंस के नाम पे क्यों कर दिया आपने? आज वो मुंबई की मोनो रेल है, उसको अनिल अंबानी जी के साथ में क्यों कर दिया MMRDA का प्रोजेक्ट है और रिलायंस सर, मेरी मांग है कि इन सारे ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट में आप रिव्यू करें। इतना भारी इसमें करप्शन हुआ है, जितना पैकेट गया है कांग्रेस की सरकार को, उतना ही पैकेट बीजेपी को गया है, और ये एक प्रोजेक्ट में लगा देते हैं 10-20 साल। सीलिंक में कितना पैसा लगा, बताएं? सिर्फ आरोप लग रहा है, सिर्फ लगा दिया है। जवाब दीजिए फरहान की बात पर। मैंने कहा है में कितना पैसा लगा? कि जो भी प्रोजेक्ट्स है, सी लिंक हो या मेट्रो या मोनो रेल हो, सब बीओटी पे बनते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जब कहा कि रास्ते मुंबई के बराबर नहीं है या पानी की सुविधा कम है, 27,000 करोड़ रुपया हर साल का बीएमसी का बजट आता है। 22 साल से शिवसेना बीजेपी उसके ऊपर बैठी है और वो 10 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। सके। 1 महीने पहले पूरे शहर को खोद दिया है। इसीलिए आज हॉस्पिटल जाने के लिए आदमी तड़प रहा है भीड़ में। फायर ब्रिगेड ट्रैफिक में फंसी हुई है, लोगों की जान गई है। पिछले हफ्ते 2 लोग मर गए एम्बुलेंस के अंदर। आपको पता भी है क्या हो रहा है? 10 साल का डेवलपमेंट 1 महीने में करना चाहते हैं ये लोग। ये सिर्फ आंखों में पट्टी बांध करके राहुल गांधी एक सवाल यहाँ से, एक सवाल यहाँ से। मेरा फरहान जी से सवाल है कि कांग्रेस की फटी पड़ी है, से इनके 2 आमदार और नगर सेवक है, लेकिन ये वहां से इलेक्शन न लड़ते हुए यहाँ पे आए क्योंकि इनको महानगर पालिका से 157 करोड़ का फंड टेंडर इनका पास हुआ है। इसीलिए यहाँ पे बीजेपी के साथ में इन्होंने गिव एंड टेक करके प्रिया दत्त के सामने माइनॉरिटी वोट तोड़ने के लिए यहाँ से लड़ रहे हैं। क्या माइनॉरिटी वोट कौन तोड़ रहा है साहब? माइनॉरिटी वोट अगर कोई तोड़ रहा है तो प्रिया दत्त तोड़ रही है। 6 लाख से ज्यादा मुसलमान वोट यहाँ पर है, 2.5 लाख से ज्यादा नॉर्थ इंडियन वोट यहाँ पर है। मेरे दलित भाइयों की लड़ाई कभी प्रिया दत्त लड़ी? मैं मांग करता हूं कि यहाँ से पूरे महाराष्ट्र ने एक मुसलमान सांसद नहीं दिया है। मैं विनती करता हूं हमारे वोटर्स से, एक मुसलमान भाई को जिता के भेजें। पूरे महाराष्ट्र की मैं वहां पर आवाज उठाऊंगा, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की, दलितों की, क्रिश्चियन भाइयों की। इनके पति क्रिश्चियन है। आज क्रिश्चियन समाज को गाउठन इलाके में प्रॉपर्टी का रेट इन्होंने बढ़ाया, कांग्रेस सरकार ने बढ़ाया। डरा करके इनकी जमीन हड़पते हैं और फिर बाबा सिद्दीकी को आगे करते हैं और फिर जाके बिल्डरों के साथ में सौदा करते हैं। ये सारे फ्लैट को पात्र अपात्र करके आज प्रिया दत्त अगर इलेक्शन लड़ रही है तो यहाँ क्यों नहीं है? ये मेरी सवाल है, प्रिया दत्त यहाँ क्यों नहीं है? आपका सवाल? सबसे पहले तो बीजेपी के आए नहीं है, फिर भी क्वेश्चन जरूर करना चाहूंगी कि करप्शन, कांग्रेस के करप्शन की बात की जा रही है। यहाँ करप्शन, वहाँ करप्शन, यहाँ करप्शन। लेकिन मैं बताना चाहूंगी बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वो टोटल किसके अंडर में? बीजेपी और शिवसेना के अंडर। सड़कें खुदी हुई क्यों हैं? सड़कें खुदी हुई क्यों हैं? गड्ढे क्यों हैं? हम लोग गिरते क्यों हैं? हम लोग मरते क्यों हैं? उसका आपके पास कोई जवाब है? और दूसरी बात, सबसे रिचेस्ट पर्सन आप हैं और आपके पिताजी हैं। कितना कंट्रीब्यूशन किया आपने? सबसे रिचेस्ट पर्सन आप हैं, सबसे रिचेस्ट पर्सन आप हैं। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? समाज के लिए आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? माँ जी, आपको जाकर के सोचना चाहिए घर पर कि जब राज ठाकरे साहब की पार्टी, जब MNS पार्टी हमारे उत्तर भारतीयों को मार के भगाती है, पर प्रांतीयों को मार के भगाती है, एक बार भी प्रिया दत्त का आवाज नहीं उठा, एक बार भी मिलिंद देवरा ने आवाज नहीं उठाई।
आपको सोचना होगा कि आप क्या कह रहे हैं। गरीब लोगों के लिए दत्त साहब है या प्रियादत्त है। दत्त साहब को मरे सालों हो गए, उनकी बात नए बार जो है स्ट्रीट जो हॉकर्स के ऊपर जो आपको शर्म आनी चाहिए कि एक मरे हुए इंसान का नाम लेकर के आप वोट मांग रहे हैं। पॉलिसी के लिए लड़े और जो हॉकर्स का जो हक है उनके लिए हम लड़े कि उनके रोजगार चल सके। कांग्रेस ने कोई नेता है और कुर्ला और चांदीपुर को बेच डाला है। आए, सिर्फ प्रियादत्त जी और मैं इनके लिए लड़े थे। मैं ये भी बताना चाहता हूँ। प्रियादत्त और आप लड़े थे। हेमंत बिरजा, आपको कौन लड़ता हुआ दिखाई दिया उत्तर भारतीयों के लिए सड़क पर? सिवाय अबू आसिम आजमी के कोई नहीं लड़ा है। पूरी जनता और दत्त साहब के नाम पे दत्त साहब ने किया, दत्त साहब ने किया, कब तक कहोगे दत्त साहब ने किया? दत्त साहब तो ग्रेट थे ही। आप क्या कर रही हो 10 साल से? आप डिबेट में तक नहीं आ रही। आप भारत नगर के एक एक लोग वहाँ गालियां दे रहे और इस बार कोई मुसलमान वोट उसको नहीं मिलेगा। दीपक भाई, लैंड्स एंड में बैठ करके ये एक भगवा पार्टी के साथ कह रही हैं मुसलमानों ने मेरा साथ छोड़ दिया, क्रिश्चियन समाज ने मेरा साथ छोड़ दिया, मुझको आप मराठी वोट दिलाइए। इनकी हालत खराब है, ये घर से उतरती नहीं है। लोगों ने इनका चेहरा भूल गए हैं, लोग जानते नहीं कि प्रियादत्त दिखती कैसी हैं। आज जो इनका फोटो लगा है, आखिरी कमेंट, ये जो फरहान बोल रहे हैं ये सिर्फ एक कम्युनल डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। हम सभी लोगों, सभी धर्मों के वर्गों के लोगों को साथ में लेके चलते हैं और सभी धर्मों वर्गों के लोगों के लिए काम करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और ये जो बेबुनियाद आरोप है ये सब गलत है और इसको कोई मान्यता नहीं देना चाहिए। आपको क्यों भेजा, आप क्यों आए हैं यहाँ पर? मैं हमेशा आता हूँ, मैंने कहा। जी नहीं, जो कैंडिडेट होता है उससे लोग सुनना चाहते हैं, वो क्या करेंगे हमारे लिए? आज उनके पास जवाब ही नहीं है। चलिए ये बहस इसी तरह चलती रहेगी चुनाव तक, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जनता का फैसला डंके की चोट पर होगा और एक ऐसा फैसला होगा जो देश को आगे तरक्की की तरफ ले जाएगा। लेकिन चलते चलते हम आपको लिए चलते हैं हमारे खास मेहमान की तरफ। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास महंत है। लेकिन आप नरेंद्र मोदी के बिल्कुल गेटअप में उनके हमशक्ल दिखाई दे रहे हैं। ये जरूरी बन गया है ऐसे मुझे लगता है। वैसे तो मैं आम आदमी हूँ। जब ये अरविंद केजरीवाल के आम आदमी तो नहीं है आप? नहीं ये गलतफहमी है, ऐसे नहीं है। आम आदमी, सामान्य आदमी हूँ। जब ये दाढ़ी बढ़ा दी उसके बाद जो है, जब भीड़ में जाता हूँ तो लोग मोदी मोदी कहते हैं, तो पहले थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। अभी लग रहा था कि बस दाढ़ी बढ़ने के बाद अगर लोग भीड़ जाते हैं, फोटोज निकाल देते हैं, तो लगा कि भाई अपने जो महायुति के उम्मीदवार है उनके लिए अगर मैं काम करूं तो उनके हाथ खास करके वो चुन के आ जाएंगे और उसके बाद जो है अपने नरेंद्र मोदी जी उनके हाथ मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश कर रहा हूं कि महायुति के हर कैंडिडेट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, मुंबई के खास करके। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो किस्सा कुर्सी का में मुंबई से इतना ही। रात में 8 बजे हमारा खास शो देखना न भूलिए, बॉलीवुड वर्सेस बॉलीवुड मेरे साथ। फिलहाल इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हो गया